हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज हम जिस मौजू पे जिस मजमून पे हम बात करेंगे वो जो है आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत ही रिलेटेड है। और जब इसको हम क्या करते हैं कि ऑफिशियल कल्चर यानी कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसके कल्चर के हवाले से थोड़ी बहुत हम बात करेंगे। एक मरतबा क्या होता है कि एक खातून बड़ी उम्र की होती है, उसकी बेटी की शादी हो जाती है और शादी के तकरीबन 2 साल बाद वो लड़की वापस आती है, अपनी माँ को कहती है कि मैं अपने घर से बहुत तंग हूँ और मेरे मियाँ ने मुझसे वादा किया कि मैं शादी के बाद भी तुम्हें जॉब कराऊंगा और मैं तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा बिकॉज तुम बहुत टैलेंटेड हो। और उसे पता था कि मैं MBA ग्रेजुएट हूँ तो ऑफकोर्स मुझे जॉब करने देगा। लेकिन शादी के 2 साल गुजर गए, मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन भी किया, लेकिन इसके सिर्फ प्रोमिसेस फॉल्स प्रोमिसेस हैं और ये अपने प्रोमिसेस पे पूरा नहीं उतर रहा। मैं घर की लाइफ से बड़ी हेक्टिक हो चुकी हूँ और बच्चों की जो ज़िंदगी है, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है, पूरा करूँगी, लेकिन आमरा का जो मामलात है मैं उसे हैंडल नहीं कर पा रही क्योंकि हमारे फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, घर का माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ है। मैं मतलब इन सारे प्रॉब्लम में इतनी उलझी हुई हूँ कि मैं वो शादी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती। आई वॉन्ट टू कम बैक। वो जो लेडी यानी कि इसकी जो माँ है बड़ी स्मार्ट सी है एंड शी इज़ ऑल्सो एजुकेटेड, तो उसने उसे कुछ नहीं कहा, उसे कहा बेटी बैठो और हम बात करते हैं। तो वो बेटी से कहती है कि मैं जो कुछ करती जाऊँ तुम इसे ऑब्जर्व करना और शायद जो तुमने मुझे जितनी बातें की हैं उसमें तुम्हारा मसले का हल मिल जाए। याद कीजिएगा, क्रिएटिव आदमी जिसका जहन बहुत अच्छा होता है वो बातें नहीं करता, वो फिलॉसफीज नहीं झाड़ता, वो काम करके दिखाता है ताकि उसको सोचने में मजबूर कर दे। वो उस मतलब लड़की की माँ सबसे पहले 3 बर्तन लेकर आती है, तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर पानी डालती है और इक्वली उनको क्या करती है, हीट प्रोवाइड करती है। अज्यूम कर लें 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे तीनों कंटेनर्स क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। पहले कंटेनर में कैरेट्स यानी कि गाजर डालती है, दूसरे कंटेनर में एग यानी कि अंडा उसमें डाल देती है और तीसरे कंटेनर में जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं वो उसमें डालती है और तीनों कंटेनर्स को 20-20 मिनट का वक्फा देती है और 20 मिनट में उस बेटी से बात करती है। हाँ ठीक है, मसले मसाले कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैं अपनी तुम्हें कुछ सुनाती हूँ, बाद में तुम्हारी बात मैं सुनूंगी। वो औरत अच्छी अच्छी बातें उसे समझाने की कोशिश करती है, इतने में 20 मिनट गुजर जाते हैं और उसके बाद वो औरत जाती है और उस कंटेनर से तीनों चीज़ों को निकालती है। सबसे पहले जो कैरेट है उसको प्लेट में निकालती है, अंडा जो उसमें होता है उसको भी प्लेट में निकालती है, लेकिन जो उसमें कॉफ़ी होती है वो प्लेट में नहीं निकालती, कप में निकालती है। तो वो आगे कुछ नहीं बोलती, वो कहती है बेटी ये जो तीनों चीज़ें मैंने तुम्हारे सामने की हैं, बताओ तुमने इसमें से क्या सीखा, इसमें से क्या इल्म तुझे मिला, इसमें से क्या सीखने को मिला। तो वो लड़की बड़ी कंफ्यूज, ऑलरेडी बहुत परेशान है, तो उसको कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है माँ तुम बताओ कि तुम मुझे कहना क्या चाहती हो। वो कहती है कि बड़ी सिंपल सी बात है, वो जो गाजर जो मैंने पहले तुम्हें दिखाई थी वो बहुत सख्त थी और 20 मिनट तक जब मैंने उसको गर्म पानी में पकाया तो वो सख्ती से क्या हो गई, नरम हो गई। और अंडा जो था पहले बहुत नरम था, उसकी जो बाहर का शेल था वो बड़ा सख्त था, लेकिन जब अंडा उबल गया, बॉयल हो गया, उसके बाद उसकी बाहर की हालत तो सख्त थी लेकिन अंदर से भी वो क्या हो गया, सख्त हो गया। लेकिन कॉफ़ी बीन्स की बात करें, कॉफ़ी बीन्स जो था ना वो नरम हुआ, ना वो सख्त हुआ, ना वो इधर उधर का मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम हुआ। वो जिस तरह का पानी था उस पानी के रंग में पूरा इतना मिल गया, ना पानी दिख रहा था ना फुल कॉफ़ी दिख रही थी, दोनों का मजमुआ दिख रहा था। और तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसका फ़लसफ़ा समझाती हूँ, कहना क्या चाहती हूँ। अगर तुम इस तरह की शख्सियत हो, इस तरह की पर्सनैलिटी हो कि तुम बहुत पहले सख्ती, हालात यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, घर के मामला, हस्बैंड्स इश्यूज़, बच्चों के प्रॉब्लम्स, स्कूलिंग, एजुकेशन, घर के मामलात, सोसाइटी के इश्यूज और माहौलियाती प्रॉब्लम्स को तुमने इतना फेस करने के बाद अपने आप को इतना तोड़ दिया, इतना कमज़ोर बना दिया कि तुम गाजर की तरह पकने के बाद बहुत नरम हो गई और हर गलत चीज़ को तुम्हें एक्सेप्ट करती गई। इट मीन्स यू आर अ वीक लेडी। अगर ऐसा नहीं है, तुम अंडे की तरह हो कि पहले बहुत सख्त थी, अंदर से नरम थी। सख्त का मतलब बहुत हार्ड वर्कर थी, अंदर से इतनी नरम मिजाज थी क्योंकि तुम लोगों से भला करना चाहती थी, पोलाइट थी, अच्छी बात गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन तुमने लोगों की कड़वाहट को इतना अंदर भर लिया
कि तुम अंडा बॉयल होने की तरह तुमने अपने आप को क्या कर दिया, एक कंजस्टेड पर्सनैलिटी, स्टिफ पर्सनैलिटी कर दिया। मीन्स तुम जो बातें करोगे वो बहुत कड़वी होंगी, लोग जब तुमसे गुफ्तगू करेंगे वो बहुत ही उनको कड़वा लगेगा क्योंकि तुम अंडे की तरह बहुत सख्त हो गई हो। तीसरा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। किस तरह से कि जिस तरह का गर्म पानी था उस तरह के रंग में तुम मिल गई, अच्छा वक्त था, तुमने लोगों से अच्छा बिहेव करना शुरू कर दिया। हालात बुरे थे, तुम नर्म नहीं हुई। हालात बुरे थे, अंडे की तरह तुम सख्त नहीं हुई। जिस तरह के हालात थे तुमने खुद उन हालात के अंदर घुस के तुमने क्या किया, उनका क्या किया, डट के मुकाबला किया, तो हालात तुम्हारे खराब हालात से तुम्हारे हालात क्या हो गए, बेहतर हो गए। अब ये जो कॉफी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम इसको पियो और बताओ ये कैसी लगती है। और जब तुम इस कॉफी को पियोगे और मुझे यकीन है ये तुम्हें बेहतर लगेगी। इट मीन्स हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे वाकयात आते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। जो लोग मसले मसाइल में कॉफी की तरह बिहेव करते हैं और उन मसलों को मसला नहीं समझते, मसले के हल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और मसले के सॉल्यूशंस को देख रहे होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ने की जुस्तजू करते हैं। बहाने, प्रॉब्लम्स, इश्यूज सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन सिकंदर वही है जो मसले को हल को बेहतर समझे, मसले को मसला ना समझे। इसी तरह आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, आपका बैड बॉस, आपका वो बॉस जो आपको लगता है कि यार ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, या फिर आपकी कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी का एनवायरनमेंट, कंपटीशन, या फिर कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही, कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत सख्त होता जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ना आप कैरेट बनिए, ना आप अंडा बनिए, आप बनिए तो क्या, कॉफी बनिए। जिस दिन आप कॉफी बन गए तो आपको कंपनी में सबसे बड़ी पोजीशन पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स ऑल अबाउट इट्स मेंटल एटीट्यूड। बाहर की जो परेशानियां आती हैं वो फॉर बीइंग टाइम होती हैं, लेकिन जिस इंसान का मेंटल या जहनी या साइकोलॉजिकल जहन जो है वो इस काम के लिए तैयार है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो यकीन मानिए वो कुछ भी कर सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट एंड फ्रॉम माई साइड, उम्मीद करता हूं कि ये कैरेट, एग एंड कॉफी स्टोरी आपको समझ आई होगी और आप ना सिर्फ इसको पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, रिलेशनशिप जो आपके हैं उसमें इस्तेमाल कीजिए, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी है उसमें इस्तेमाल कीजिए। प्रॉब्लम्स आने जाने की चीज़ है और जो बंदा उनको हल की तरफ जाता है तो ज़रूर उनको सॉल्यूशंस मिलते हैं।